नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर एवन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं एसएससी-जीडी का जो क्लास ले रहा हूं, इसमें मेरा फर्स्ट जो चैप्टर था नंबर सिस्टम में डिवाइसर का नियम था, डिविजिबिलिटी रूल थी। आज मेरा जो क्लास है वो एलसीएम को लेकर है। बहुत दिनों से हमारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर पीवाई की बताइए। पीवाई की भी चलेगा, थोड़ा सा अगर जो भी नए-नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो उनके लिए थ्योरिकल जानना जरूरी है। थ्योरी जानेंगे तभी तो आप पीवाईक्यू करेंगे। तो पीवाईक्यू को आगे वाली वीडियो में एक जरूर बता देंगे। आज के लिए जो क्लास है मेरा एलसीएम का है। एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का हमारे जो विद्यार्थी हैं बहुत अच्छे से देखते हैं, मैं ऑफलाइन भी क्लास चलाता हूँ। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम में खुद सब कुछ छिपा है। आप देखिए, थोड़ा सा मार्कर बदल दें। तो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब छोटा, लोवेस्ट। कॉमन का मतलब जो कॉमन, और मल्टीपल का मतलब वो कटने वाला कोई नंबर। क्या कटने वाला? वो नंबर हो, किसी संख्या से कट जाए। मल्टीपल हो, किसी नंबर का क्या मल्टीपल हो या कट जाए। तो मैं आपसे पूछ दिया, देखिए डिविजिबिलिटी जो रूल बताया था उसमें बहुत सारे ये काम करेंगे इस एलसीएम में। मैं आपको बताया था कि यदि जैसे आपको मैं पूछ दिया 11, 35 और 40 का एलसीएम बताइए। क्या बताइए? एलसीएम। तो तरीका तो मेरे पास बहुत सारे हैं। तरीका क्या है? बहुत सारे हैं। जैसे मैंने एक से बड़ा ही नंबर ले लिया, 40 को ले लिया। क्या ले लिया? 40 को नंबर ले लिया। अगर मैं 40 को ले लिया और 40 को मैंने तोड़ दिया, 40 को क्या कर दिया? तोड़ दिया 8 गुणे 5 में। क्या तोड़ दिया? 8 गुणे 5 में। इस नंबर से कटने वाला वो नंबर चाहिए, तो जाहिर सी बात है इस वाले नंबर इसमें होंगे, ये वाला नंबर इसमें होंगे। अगर मैं यहाँ 35 बनाऊ, क्योंकि इसमें 35 है नहीं, 40 तो मिल गया, 35 है नहीं, तो 35 बनाने के लिए मैं 7 से यहाँ गुणा कर दूंगा। 7 5 35, ये नंबर मिल गया। 35 से भी कट गया, 40 से भी कट गया, है कि नहीं? दोनों नंबर इसमें मिल गए, 35 में मिल गया और 40 में मिल गया। लेकिन क्या इसमें 11 से कटने वाला कोई नंबर है? नहीं है। तो मुझे 11 से गुणा करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 11 से गुणा करना ही पड़ेगा। अब इसको गुणा जल्दी कैसे करें ये भी मैं बताया था आपको। कोई संख्या से, जैसे 7 बटे क्या होता है? 56। क्या होता है? और 5 से और क्या 11 से गुणा करना है। 7 बटे 56 हो गया, और 5 और 11 से गुणा करना है। 5 से गुणा करने का नियम ये होता है उस संख्या का आधा करना है और 0 लगा देना है। तो अगर मैं इसका आधा करूंगा तो 28 होगा, और इसमें गुणा कर दूंगा, 0 लगा दूंगा तो 280। अगर 5 से गुणा भी करते हैं तो वही आएगा, 5 6 30 5 5 25, 280 आएगा। मैं ये भी बताया था कि अगर 11 से गुणा करना है तो 0 को वहीं पे रहने दीजिए, और 8 8 और 0 को जोड़िए तो 8 होगा, और फिर 8 2 10 होगा, 1 बच गया, 2 1 3 हो गया। अगर आप गुणा करना चाहते हैं तो करके देख दी। 11 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, 11 में 8 से गुणा करेंगे तो 88 होगा, बच गया 8, और 11 दूना के 22 और 8 30। यानी कि जो मेरा एलसीएम होगा ना, 30 30 8 0। मेरा एलसीएम क्या निकला? एलसीएम क्या निकला जी? 3000। आप इसे जल्दी निकालिए। अगर ऑप्शन में आता है तो हम केवल 11 का मल्टीपल देखेंगे, या तो 35 का मल्टीपल देखेंगे, या तो 40 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल है, कैसे पता? 8 3 11, 8 3 11, और 0 को 0 में जोड़ेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा? 11। 11 11 से कटता है, यानी 11 का मल्टीपल। ये आंसर सही है, ऑप्शन से करेंगे तो। लेकिन अभी मैं थ्योरी बता रहा हूँ, तो थ्योरी को आप समझा कीजिए। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए। शोर नहीं करना है किसी को, शांति से देखना है। मैं बोल दिया 11 35 और 45 का क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। मैंने बड़ा नंबर ले लिया 45 और इसको तोड़ दिया, 5 9 45। मुझे 35 इसमें रहना चाहिए, तभी तो नंबर 35 से कटेगा। तो 35 रहना चाहिए, तो 35 के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ 7 से गुणा, और कोई उपाय नहीं है। 7 5 35 मिल गया मुझे 35। 35 से भी कट गया, 45 से वो नंबर कट गया। मेरा 11, इसमें कहीं 11 छिपा है? नहीं है, तो हमको 11 से गुणा करना पड़ेगा, तभी मेरा एलसीएम आएगा। मैं अगर गुणा करने का नियम बताऊं तो क्या होगा? 7 9 क्या होता है? 63। मुझे बच गया 5 और 11। आपको पता है कि 11 से गुणा करने का नियम क्या है? 3, और 6 3 क्या होता है? 9, और 6 इस तरह क्या होता है? उतर जाता है। हो गया आपका
फिर अगर मैं यहाँ गुणा करता हूँ, इससे अगर गुणा करता हूँ तो बस आधा करना है, जीरो लगा देना है। अगर मैं यहाँ जीरो लगा दूं और इसका आधा कर दो, कैसे हो? 2 तिहाई क्या होता है 6, ठीक है। और फिर यहाँ क्या बच गया, क्या 2 चौके 8, 2 चौके 8, क्या बच गया 2 चौके 8, ठीक। बच गया आपका 1 और 2 छके 12, दसवां लो, अभी जीरो मत लगाइए, गुणा करके लगाइएगा। अच्छा लगा भी सकते हैं, कोई बात नहीं, दसवां लो लगाइए ना लगाइए। 2 छके 12, 1 बच गया, 2 बचे 10 और 10 से फिर गुणा गुणा कर दीजिए, 34 6 50, गुणा करके देख लीजिए, 5 तिहाई 15 और 5 9 45, 45 और 1 46, बच गया 4, 5 6 30 4 34, यानी कि जो आपका ऑप्शन आया 3465। अगर मुझे ऑप्शन से करना होता तो मैं 11 का मल्टीपल खोजता, वो पी बाई क्यू में आपको मिलेगी, 6 3 9 और 5 4 9, 11 का मल्टीपल है, यही आपका ऑप्शन होगा लिस्ट का। इससे छोटा नंबर कोई नहीं है, 34 65 से छोटा कोई नंबर है ही नहीं जो 11 11 35 45 से कट जाए, इससे कोई नंबर छोटा ही नहीं है। यही सबसे लिस्ट कॉमन नंबर है जो 11 35 45 से कटेंगे। और एलसीएम निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं, इससे और सारे क्वेश्चन लेते हैं। बात को जो नए लड़के हैं उसको अच्छा से समझेंगे, जो पुराने लड़के पढ़े भी हैं कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी पढ़े हैं, ये भी तरीका आप लोग देखते रहिए। मैं ले लिया आपको 18 16 और 24 नंबर ले लिया। मैं बोला हूं कि कोई बड़ा नंबर लीजिए, इसमें से 24 नंबर ले लिया और इस 24 को क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया। 8 के क्या होता है 24, हो गया 24। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3। 16 है क्या इसमें, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 2 के 8, 16 नहीं है। 16 बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये 16 होगा। क्या इसमें 18 है, नहीं है। 3 तो है लेकिन 18 नहीं है। तो अगर 3 नहीं 18 है, 18 नहीं है तो 3 है, तो हम क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 3 के 9 9 दूना 18 हो गया, आपका एलसीएम निकल गया। 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 के 24 और 3 दूना के 6, 6 चौके 24 और 6 दूना के 12 14, आपका 144। 18 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, एलसीएम निकल गया। आगे देखते हैं। ये बहुत शार्ट तरीका है। 64 24 मान लो 12, ये हमारा नंबर ले लिया। 64 24 मैंने 12 नंबर ले लिया और मैंने बोला हो कि आपको बड़ा नंबर लीजिए, बड़ा नंबर ले लीजिए। 64 हो गया, इसको तोड़ दीजिए, 8 ही 8 ही 64। इसको भी तोड़ दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 कट गया, 2 गुणे 2। आप कहीं भी तोड़ेंगे तो तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 24 लाना है। 2 दूना के 4 दूना के 8, और अगर 8 है तो यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 8 दूना के 8 तरीके क्या होता है 24, 24 मिल गया हमको। 24 चाहिए, 24 इसमें नहीं था। 12 है क्या, जी बिल्कुल 12 है। 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 है तो मिल गया आपका 12 हो गया। यही आपका एलसीएम हो गया, गुणा कर दीजिए 64। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64 गुणे 3, यानी कि 3 चौक के 12 और 3 चौक 18, 192, इसका एलसीएम हो गया 192। बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। और आगे देखते हैं। और मेरी मेहनत को, जो मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, इसको शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। मैं आपको बोल दिया 12 36 और 42, 12 36 42 का कैसे एलसीएम निकालेंगे थ्योरी के हिसाब से देखते हैं। मैंने 42 को बड़ा नंबर मान लिया और इसको खंड कर दिया। 7 छक क्या होता है 42। हमेशा प्राइम फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं प्राइम फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है इसको डिवाइड, बांटना। क्या करता है, बांटना। इसका फैक्टर होना चाहिए, इसका भी फैक्टर। देखो 7 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। मुझे 36 चाहिए, 36 के लिए मैं एक ही उपाय है कि 6 से गुणा करूं तभी 36 होगा, तभी तो 36 से कटेगा, 42 से कटेगा। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो नंबर जो इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे। और देखो 12, हमको 12 लाना है। अगर आप 3 गुणे 2 लिख सकते हैं या 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 दूना के 4, क्या 36 में 12 नहीं आएगा, आएगा। 12 पे 36 कट जाता है, इसमें दोनों में 12 है। 2 दूना के 4 ऑलरेडी छिपा है तो हमको 12 सब कुछ मिल गया। ये भी नंबर मिल गया, ये भी नंबर मिल गया, ये भी नंबर मिल गया, तो हमको चाहिए क्या, कुछ नहीं। आप 36 से गुणा कर दीजिए सीधे 7 से। 7 छक क्या होता है 42 और 7 तरीके 21, 21 4 25, आपका आंसर क्या आ गया 252। हो गया आपका एलसीएम। ज्यादा हम टाइम लेंगे भी नहीं आपका। आप जो 4 घंटा में सीखेंगे मैं आपको 1 घंटा में जरूर सिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो चीजें आप 2 महीने में नहीं सीख पाओगे, मैं उसको 10 दिन में सिखाने की कोशिश करूंगा।
आगे देखते हैं, जैसे मैंने ले लिया 11 33 66, छोटा सा नंबर ले लिया 66, मैं फैक्टर कर दिया 11 छके 66, इसको भी मैंने फैक्टर कर दिया 3 गुणे 2, 11 से 33 इसमें मिल गया, 11 भी मिल गया। देखिए सारा चीज इसमें है, इस नंबर में सारा चीज है, 66 भी है, 33 भी है और 11 भी है, तो नंबर क्या होगा, कट जाएगा। तीनों संख्याओं से एलसीएम हो गया, इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, यानी कि 11 × 33 और 33 गुना के 66, इसका एलसीएम क्या होगा 66। तो एलसीएम में निकालने का तरीका और सारे हैं, जैसे मैं अब निकाल रहा था 18 16 24 का निकाल रहा था, अगर खंड विधि से मैं निकालता तो ऐसे निकालता, आपको टाइम लगता, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता, पेपर के हिसाब से हमको टाइम लेना नहीं है। मैं 2 से काटता, 2 9 18, 2 8 16 और फिर 12। ये कोई देखेगा, ये तैयारी करने वाला बच्चा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन समझा रहा हूँ। 9 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर कटाएंगे 9 2 दूना के 4, 2 3 6, फिर 3 से कटाएंगे, तितली के 9 2 और 1, फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम में 3 2, फिर 2 से कटाएंगे और फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 त्रिके 24, 24 से कितना होता है 72, 72 दूना कितना होता है 144। आपका आंसर क्या आएगा 144। पहले भी मैंने बताया था कि इसका आंसर 144 होगा। यदि मैं फैक्टर के हिसाब से देखूं, ये तो गुणनखंड के हिसाब से था, मैं यदि फैक्टर के हिसाब से देखूं तो ऐसे कैसे उसको करेंगे, थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए। 18 24 और मान लो 16, 16 18 24, यही तो संख्या था। इसको लिख सकते हैं 2 पे घात 4, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, इसको 9 दूना के क्या होता है 18, 24 8 की 24 ले ली। हमेशा बड़ा घात लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पे 3, इसको 3 पे 2 लिख लिया। इस सभी नंबर 2 पे 4 और 2 पे 3 में सबसे बड़ा घात वाला नंबर कौन है, यही है 2 पे 4, इसका एलसीएम 2 पे 4 ले लेंगे। 3 पे 2 है, 3 पे 1 है, यानी कि इस बड़े वाले को ले लेंगे, 3 पे 2 है और 2 बच गया तो 2 ले लेंगे। इसका मतलब होता है 16 और इसमें 2 छिपा है। अच्छा इसमें बड़ा घात ले लिए ना, 2 पे घात 1, तो जब बड़ा घात ले लिए सभी में कॉमन है तो इसमें छोड़ देंगे, सभी में दोनों तीनों में कॉमन क्या है 2 पे 4, तो 2 पे 4 ले लिए, तो 2 पे 4 ले लिए तो 9 हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 2 पे घात सबसे बड़ी घात लेंगे तो 2 सबसे बड़ी घात तीनों में कौन है 2 पे 4, तो 2 पे 4 ले लिए। 16 नंबर क्या होता है 144। ये खंड के जो खंड करके हम क्या करते हैं, ये फैक्टर के हिसाब से आपका ये एक नियम हो गया। जो आपको नियम अच्छा लगे, जो नियम आपको अच्छा लगे, पहला मैंने नियम बता दिया था, ठीक है, ये मैंने नियम 2 बता दिया, 3 नियम बता दिए, फिर आप मल्टीपल के हिसाब से भी मैंने बता दिया। जो आपको नियम अच्छा लगे उसी को आप करिए, जो दिमाग में बैठता हो वीडियो को उसी को रोकिए, उसी को बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैंने बोल दिया 15 75 45 75, 15 45 75 ना मैंने आज तक इसको निकाला है ना कभी जानता हूँ, देखते हैं नंबर क्या होता है। मैं अपने ही नियम से निकालता हूँ। 75 का मैंने खंड कर दिया, 15 पचे क्या होता है 75, फिर इसको कर दिया 5 3 15 और 5, ठीक है, यही तो खंड हुआ इसका। मैं बोल दिया आपको, क्या इसमें 45 है, नहीं, 45 करने के लिए यहाँ 3 से गुणा करना, तभी तो तितली के 9 बचे 45 होगा, ठीक है। 75 तो ऑलरेडी है, 45 नहीं है, क्या 15 है, बिल्कुल 15 है, तो 3 बचे क्या होता है 15। आपका एलसीएम आया कितना जी, अगर मैं गुणा कर दूं तो 3 बचे 15, 15 × 45, ठीक है, और 45 का आधा कितना होता है, अगर गुणा करना हो तो 45 का आधा कितना है 22.5, कटा के देख लीजिए, 2 दूना के क्या होता है 4 और 2 दूना के 4 और 2 बचे 10। मैंने बोला इसका आधा करके एक जीरो लगा देते हैं, 5 से गुणा करना होता है, तो 22 5 225, गुणा करके देख लीजिए 45 में 5 से वही आएगा, 5 पचे 25 और 5 चौके 20 2 22, यानी 225, कितना है 225। तो एलसीएम का जो ये भाग है, आज थ्योरी जो पढ़ रहे हैं ये आगे आपको बहुत सारी काम आएंगे। जैसे मैंने आपको ऑप्शन में जैसे दिया 15 15 45 और कितना था 75, यही नंबर था मेरा। आपको ऑप्शन मिलेगा 225 525 115 और 125,
140 मिल सकता है। 140 यही आपको ऑप्शन मिल गया। वो संख्या 9 9 5 45 9 से कटने वाला नंबर होगा कोई। 9 से कटने वाला नंबर कौन है? 5 5 10 2 12 क्या 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। हटाइए। 5 2 7 नहीं कटेगा। 4 1 5 नहीं कटेगा। 5 4 9 कट जाएगा। 15 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 75 से भी कट जाएगा। यानी कि नंबर कौन सा है? 225। ये ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो चीजें आपको मैं समझा रहा हूँ वो चीजें आप नोट करते चलिए। और टेलीग्राम से मेरी जुड़ी, मैं टेलीग्राम पे आपको पूरा एलसीएम का ऐसा ही लगा के पीडीएफ मैं दे दूंगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है, मेरे पढ़ाने में कोई इश्यू लगता है आपको, तो तुरंत हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत है, वीडियो में क्वालिटी में दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा। क्वालिटी की बात है तो अभी हम लोग का ऐसा ही क्वालिटी रहेगा, कुछ दिन के बाद ही चेंज हो सकता है। और बाकी हम प्रयास करते हैं। और थोड़ा सा शेयर करिए, लाइक भी करिए। अच्छा लगता है तब लाइक करिए, नहीं तो मत करिए। थैंक यू, धन्यवाद।